हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा कॉर्नर में। मैं हूं सीएम भास्कर और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 1 कोर 2 के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि है डिस्क्राइब द मेन प्रोविज़न ऑफ द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो वीवीआई क्वेश्चन था कोर 2 का, वो अपलोड हो चुका है, उसे आप देख लीजिए। और दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर भी जो आपका है वो भी अपलोड हो चुका है, जो कि 20-20 मार्क्स कंटेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम देखने जा रहे हैं मेन प्रोविज़न 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1 जून 1993 में आया था। ठीक है, इट वाज एडेड अ न्यू पार्ट 3 9A। ठीक है, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। 73 में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर पार्ट 9 होगा, और 74 में क्या होता है, पार्ट 9A टू द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आगे देखेंगे पार्ट 9A इज इंटाइटल एज, जो भी पार्ट 9A है इसको क्या के नाम दिया गया है, म्यूनसिपलिटीज़ का नाम दिया गया है। और इसमें क्या है, आर्टिकल का ये जो पार्ट 9 में उसमें म्यूनसिपलिटी का जो पार्ट है वो कहाँ से कहाँ तक लिखा गया है, आर्टिकल 249P से 249ZG तक। ठीक है, और इसके पहले जो है 249 से 249P के पहले क्या आता है, OP। ठीक है, तो 249O तक आपका क्या है वो हम पढ़ेंगे पंचायती राज में, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन में। एडिशनली द एक्ट वाज एडेड ए न्यू 12th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक नया 12th शेड्यूल उसमें ऐड हो गया। दिस शेड्यूल कंटेन फंक्शंस ऑफ द म्यूनसिपलिटीज़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 74 कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड म्यूनसिपलिटीज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ठीक है, सबसे पहले ये चल तो रहा था, ठीक है, उसको आजमाने के लिए ऐसा किया गया था, लेकिन क्या कि अब क्या हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया आपका। ठीक है, आर्टिकल बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल गया, तो ही इट हैज़ ब्राउट देम अंडर द परव्यू ऑफ जस्टिसिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर इसका ऐसा नहीं होता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। ठीक है, तो जस्टिसिएबल पार्ट बन गया। चलिए हम आगे देखते हैं। ये यहाँ क्या है, इन अनदर वर्ड स्टेट गवर्नमेंट आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या बोल रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू अडॉप्ट द न्यू सिस्टम। शुरू में क्या हुआ था, जब ऐसा बोला गया था, ठीक है, कि जैसे कि सबसे पहले राजस्थान में किया गया था। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम को जो लागू किया गया था, उसके बाद बोला गया था, मतलब जोर नहीं था, ये नहीं था कि कंपलसरी नहीं था कि सब स्टेट को क्या करना है, फॉलो करना ही तो करना है। पर अब क्या हो गया, अब यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। अब सारे स्टेट को क्या था, ये चीज़ को, न्यू सिस्टम को लाना ही लाना था। अरे ये चीज़ किस में लिखा गया, ये चीज़ आपका आर्टिकल 243Q में लिखा गया। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एम्स टू रिवलाइटाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द अर्बन गवर्नमेंट सो दैट दे फंक्शन इफेक्टिवली एज ए यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मेन प्रोविज़न क्या है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का, आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट है थ्री टायर स्ट्रक्चर, जिसमें हम देखेंगे नगर पंचायत एट ट्रांजिशनल एरिया, म्यूनसिपल काउंसिल स्मॉलर अर्बन एरिया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फॉर लार्जर अर्बन एरिया। जैसे कि आपका भी ये हजारीबाग, ये तो ये लार्जर अर्बन एरिया तो है नहीं, स्मॉलर अर्बन एरिया ये बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लार्जर जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली में जो वहाँ पर जो बड़े बड़े सिटीज़ होंगे, ठीक है, वो सब होंगे, दिल्ली सिटी, मुंबई हो गए, ये सब में क्या होगा, म्यूनसिपल ये क्या होगा आपका, म्यूनसिपलिटीज़ होगा। ठीक है, वहाँ पर हैंडल करने के लिए, क्योंकि लार्जर अर्बन एरिया है। और लेकिन जो ट्रांजिशनल एरिया बोलते हैं किसको, जो कि अभी अभी क्या हो रहा है, जो अभी अभी क्या हो, गाँव से धीरे धीरे डेवलप हो गए सिटी बन रहा है। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एरिया। ठीक है, इस तरह से इसको बना दिया गया थ्री टायर। कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपलिटीज में हम देखेंगे ऑल द सीट ए म्यूनसिपलिटी शैल बी फिल्ड बाय ए पर्सन चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द
टेरिटोरियल कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पर अगर हजारीबाग का बात करें, अगर हम और कहीं का बात करें, तो इलेक्शन कहाँ होता है, जो टेरिटरी है वहीं वहीं के लोग उसको चुनते, तो उसी तरह से सेम यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होगा। म्यूनसिपलिटी एरिया सेल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा म्यूनसिपल एरिया को, ठीक है। वार्ड, जिस तरह से हम पंचायत उसमें भी देखे थे, पंचायती राज में, ठीक है, वार्ड में डिवाइड किया गया था, इसी तरह से यहाँ पर वार्ड में डिवाइड हो गया। द स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड ए मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ दी चेयरपर्सन ऑफ द म्यूनसिपलिटी। आगे देखेंगे वार्ड कमेटी किसको बोल रहे हैं, तो वार्ड कमेटी हम लोग को पता है, द एक्ट प्रोवाइड ए प्रोविजन ऑफ वार्ड कमेटी विच कंसिस्ट वन और मोर वार्ड्स, ठीक है। वार्ड कमेटी मतलब क्या होता है, वार्ड्स का कमेटी, तो वन और मोर वार्ड रहेगा विद इन द एरिया ऑफ ए म्यूनसिपलिटी हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख और मोर, 3 लाख और या तो उससे ज़्यादा का जो म्यूनसिपलिटी रहेगा, हैविंग पॉपुलेशन इतना 3 लाख से या उससे ज़्यादा, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें जितना वार्ड रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, वार्ड कमेटी बोलेंगे। द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में बाय लॉ एंड मेक provision with respect to a composition and the territory of the ward committee, the manner in which the seats in the ward committee shall be filled। अब है फोर्थ पार्ट है रिजर्वेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसका एक टॉपिक ही बन जाएगा आगे में, ठीक है। इसको हमको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन में आ जाएगा, कभी कभी शॉर्ट में आ जाएगा, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, तो इसे हम देख लेंगे। दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए इन एवरी म्यूनसिपलिटी, सब जगह। और किस प्रोपोर्शन में, तो प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन, जिस तरह से उसका पॉपुलेशन है टू द टोटल पॉपुलेशन में उसका कितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से। फर्दर इट प्रोवाइड द रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3 से ज़्यादा लेस इसको नहीं मिलता है फॉर द ओमेन के लिए, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर ओमेन बिलोंगिंग टू द SC एंड STs में जो वहाँ पर था ना, वहाँ पर SC ST के लिए था आपका रिजर्वेशन, तो वहाँ पर भी ओमेन होंगे, तो उसको भी यहाँ पर क्या मिलेगा, उसको भी वहाँ पर मिलेगा आपका 1/3 रिजर्वेशन, ठीक है। आगे देखेंगे हम, द स्टेट लेजिस्लेचर में प्रोवाइड फॉर द मैनर ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन इन द म्यूनसिपलिटीज SC ST एंड ओमेन्स ड्यूरिंग ऑफ म्यूनसिपलिटी। क्या होगा इसमें, आपको इसको देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग। इफ ए म्यूनसिपलिटी इज अगर डिजॉल्व हो गया बिफोर एक्सपायरिंग 5 years, द इंटायर इलेक्शन कंस्टिट्यूटिंग न्यू म्यूनसिपलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड विद ए पीरियड ऑफ 6 month, ठीक है। 6 month के अंदर, यहाँ क्या लिखा हुआ, आप इसको ध्यान अच्छे से पढ़ लीजिए। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 years द इलेक्शन फॉर कंस्टिट्यूटिंग ए न्यू कमिटीज आर रिक्वायर्ड, एक इलेक्शन रिक्वायर होगा, ठीक है, 6 month के पहले फ्रॉम द डेट ऑफ डिजोल्यूशन, एक इलेक्शन होगा उसमें, उसके बीच में। ए म्यूनसिपलिटी इफ़ इलेक्टेड आफ्टर द डिजोल्यूशन, अगर डिजोल्यूशन के बाद हुआ तो सेल बी कंटिन्यू फॉर द रिमाइंडर पीरियड द डिजॉल्व म्यूनसिपलिटीज वुड हैव कंटिन्यूड हैड इट नॉट बी डिजॉल्व। मतलब देखिए यहाँ पर जो डिजॉल्व हुआ था 5 years का जो टाइम था, उसके अगर 6 month था टाइम, उसके अगर क्या बोलते हैं, उस समय अगर मेरा इलेक्शन हो जाता, 6 month टाइम है, अगर इलेक्शन हो गया डिजोल्यूशन के बाद, ठीक है, डिजोल्यूशन के बाद जब इलेक्शन हुआ तो वो उसका टाइम क्या होगा, जो 5 years में मान के चलिए 3 years यहाँ पर ये हुआ, उसका डिजोल्व हो गया, तो 2 year जो रेस्ट बचा, इस बस इतना तक का ही जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा काम होगा। चलिए हम देखते हैं, चलिए सॉरी फॉर दिस, चलिए हम देखते हैं। अब हम देखना है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप के लिए डिसक्वालिफिकेशन को लोग कैसे हो जाते हैं वो देखेंगे। ए मेंबर सेल बी डिसक्वालीफाई अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द पर्पसेस ऑफ इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कंसिडर इफ ही इज डिसक्वालीफाई अंडर एनी लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी लॉ बनाया गया है उस पोस्ट के लिए, अगर उसके लिए वो इनएलिजिबल है, ठीक है, अगर डिसक्वालीफाई है तो वो क्या होगा, मेंबरशिप के लिए डिसक्वालीफाई हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे पावर authority and responsibility of municipality. All municipality would be empowered such power and responsibility as may be necessary to enable them to function as effective institution of self-government. The state legislature may by law especially what powers and responsibility would be given to the municipalities in respect of preparation
of plans for economic development and social justice, and for implementation of a scheme as may be interested to them. An illustrative list of functions that make interested to the municipalities has been incorporated as 12th schedule of constitution. उस नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 8 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, पावर टू इम्पोज टैक्सेस एंड फंड्स। अब उसे पावर दिया गया टैक्स और फंड के लिए, तो इट हैज़ बीन लेफ्ट टू द लेजिस्लेचर of the state that specify the law matters relating to the imposing of taxes। मैं specify, यहाँ कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इसको भी देखते हैं। टैक्सेस ड्यूटीज फी विच कुड बी लेविड और कंट्रोल बाय द म्यूनसिपलिटीज, ठीक है, एज पर प्रोसीड्यूर टू बी लेड डाउन इन द स्टेट लॉ। जैसा स्टेट लॉ में लिखा हुआ उस तरह से म्यूनसिपलिटी क्या करेगा, टैक्स ड्यूटीज फी ये सब उसको ये लेगा। अब टैक्सेस ड्यूटीज और फी है विच वुड बी लेविड और कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड शेयर पास टू द म्यूनसिपलिटीज। अगर जो स्टेट गवर्नमेंट जो कलेक्शन कर रही है टैक्सेस का, वो क्या होगा, उसका कुछ शेयर जो है म्यूनसिपलिटी पर चल गया। अब क्यों जाएगा, खाने पीने के लिए नहीं, उसका डेवलपमेंट के लिए म्यूनसिपलिटीज में टेरिटरी आती है, ठीक है। अब ग्रांट इन एड दैट वुड बी गिवन टू द म्यूनसिपलिटीज फ्रॉम द स्टेट। आगे देखेंगे डी नंबर में, कंस्टिट्यूशन ऑफ फंड्स फॉर क्रेडिटिंग एंड विड्रॉल ऑफ मनी बाय द म्यूनसिपलिटीज। इसमें 9 नंबर में आपका लिखा हुआ है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन में देखें कि ये फाइनेंस कहाँ से आता है, फाइनेंस कमीशन क्या है ये देखेंगे। फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243I, ठीक है, 243I से में लिखा हुआ है, सेल रिव्यूड द 243(1) में, ठीक है, सेल रिव्यूड द फाइनेंशियली पोजिशन ऑफ म्यूनसिपलिटी एंड मेक रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर regarding a distribution between the state government and municipalities of taxes duties and ये levied by the state। ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस, कितना डिटरमाइन करेंगे कि कितना आपके टैक्सेस जो कितना लगेगा, और अप्रोप्रिएट बाय द म्यूनसिपलिटी, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज एंड टोल्स टू असाइंड और अप्रोप्रिएट, कितना टैक्स लगेगा कोई चीज़ में, वो कैसे द्वारा होगा, म्यूनसिपलिटीज़ के द्वारा, क्योंकि अ ग्रांट इन एड टू द म्यूनसिपलिटी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। अब हम आगे देखेंगे 10 नंबर में पॉइंट, 10 नंबर का आपका पॉइंट देखेंगे, ठीक है, आपको इसी तरह से लिखना है, याद हो जाएगा आप अगर एक बार आप पढ़ लेते अच्छे से। ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ म्यूनसिपलिटी, द स्टेट लेजिस्लेचर शेल मेक प्रोविजन रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाय म्यूनसिपलिटी एंड ऑडिटिंग ऑफ सच अकाउंट। आगे देखेंगे 11th पॉइंट में आपका जो है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ए सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन of the electoral rolls and conduct of all election to the municipality shall be vested in the state election commission, ठीक है। वहाँ पर जितना भी जो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा इलेक्शन का पूरा भार, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन सब उस पर क्या करेगा, कंडक्टेड ऑफ ऑल इलेक्शन टू द म्यूनसिपलिटी शैल बी वेस्टेड इन स्टेट इलेक्शन कमीशन। आगे देखेंगे कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए कमेटी के बारे में देखेंगे, तो इट इज कंस्टिट्यूटेड टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड कंसोलिडेटेड द प्लान प्रिपेयर्ड बाय द म्यूनसिपलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट एंड द प्रिपेयर ए ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 13 में कमिटी फॉर द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी शैल बी कंस्टिट्यूटेड टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया। उसके आगे देखेंगे 14 नंबर में आपका जो है एडिशन ऑफ 12th, हाँ ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, एडिशन ऑफ 12th शेड्यूल है। फॉलोइंग आर द फंक्शनल आइटम, इसमें जो म्यूनसिपलिटीज़ में ये कुछ फंक्शनल आइटम लिखे हुए हैं जो कि 12th शेड्यूल में आपका क्या है लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो अर्बन प्लानिंग एंड इंक्लूडिंग ह्यूमन प्लानिंग, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, रोड्स एंड ब्रिजेज, वाटर सप्लाई फॉर domestic, industrial, commercial purpose, public health, sanitation and solid waste management, fire service, slum improvement and upgradation, urban poverty alleviation, urban forestry,
protection of environment and promotion of ecological aspects, provision of urban amenities and facilities such as parks, playgrounds and gardens, promotion of cultural एजुकेशनल एस्पेक्ट्स। ठीक है, आगे देखेंगे केटल माउंट्स। ठीक है, केटल माउंट्स प्रिवेंटेशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, ब्रोल्स एंड बोरियल ग्राउंड्स, क्रेमेशन ग्राउंड्स एंड इलेक्ट्रिक सर्कमस्टांसेस जो भी है। ठीक है, आगे देखेंगे सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, मतलब जितना सर हम पंचायती राज में जो पढ़े थे, ठीक है, जो 73rd में पढ़े थे डेवलपमेंट में, वही सब चीज़ क्या है यहाँ पर भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ क्या होगा, जैसे मान के चलिए म्यूनसिपलिटीज़ है, पंचायती राज है, दोनों में क्या होगा, डेवलपमेंट तो एक ही जैसा होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि ये अर्बन है, ये रूरल है। ठीक है, अब क्या है, सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन सोसाइटी इंक्लूडिंग द हैंडीकैप्ड। ठीक है, आगे देखेंगे, ये हो गया ख़त्म। या मेंटली रिटार्डेड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, सब कहाँ होगा, सब म्यूनसिपलिटीज़ में होगा। ठीक है, और क्या है, हम लोग ग्राम पंचायत पढ़ रहे थे, उसमें देखे थे हम लोग ये सब देखे थे। पब्लिक एमिनिटीज़ लाइक स्ट्रीट लाइटनिंग, बस स्टॉप्स एंड पार्किंग लॉट्स, रेगुलेशन ऑफ स्लाउटर्स हाउसेस। ठीक है, ये सब जितना हो गया अभी क्या हुआ, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, डिस्क्राइब द मेन प्रोविज़न ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर बने रहें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, हर बार क्या होगा, आपका कहीं वीडियोस तो आ जाते हैं शेयर होके, लेकिन कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग के पास चला जाएगा। वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय एंड टेक केयर।